जय श्री कृष्ण। देवी भागवत के महात्मा प्रसंग से राजा सुद्रुम्न के स्त्री बनने और श्रीमद देवी भागवत के श्रवण के फलस्वरूप सदा के लिए पुरुष बनकर राज्य लाभ और परम पद प्राप्त करने की कथा। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, अब दूसरा इतिहास सुनो जिससे इस देवी भागवत का महात्मा कहा गया है। एक समय की बात है, मुनिवर अगस्त जी, जिनकी पत्नी लोपामुद्रा है, स्वामी कार्तिकेय के पास गए और वंदना करके उनसे अनेक कथाएं पूछी। कार्तिकेय ने तीर्थ व्रत और दान के महात्म्य से संबंध रखने वाली बहुत सी कथाएं सुनाई। वे काशी, मणिकर्णिका का, गंगा आदि तीर्थों का महात्म्य विशद रूप से वर्णन कर गए। इन कथाओं को सुनकर मुनिवर अगस्त जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। जगत के कल्याण के लिए परम तेजस्वी कार्तिकेय जी से उन्होंने पूछा। अगस्त जी बोले, तारकासुर का संहार करने वाले भगवान, आप सर्वशक्ति संपन्न है। अब देवी भागवत का महात्मा और उसके सुनने की विधि भी बताने की कृपा कीजिए, जिससे त्रिलोक की जननी नित्य स्वरूपा भगवती दुर्गा के चरित्र गाए गए हैं। उस देवी भागवत नामक पुराण से बढ़कर दूसरा कोई पुराण नहीं। स्वामी कार्तिकेय ने कहा, ब्राह्मण, श्रीमद देवी भागवत की महात्मा को विस्तार से कौन कह सकता है, फिर भी मैं संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। जो नित्य स्वरूपा है, सतचित आनंद में, जिसका श्रेय विग्रह तथा भुक्त मुक्ति देना जिनका स्वभाव ही है, वे भगवती जगदम्बिका देवी भागवत में स्वयं विराजमान रहती है। हे मुने, इस देव की वांगमयी मूर्ति कहते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से जगत के कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं रह सकते। सुना है, विवस्वान मुनि के पुत्र श्राद्ध देव थे, उन्हें कोई संतान न थी। वशिष्ठ जी की सम्मति से उन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ किया। विवस्वान मुनि की स्त्री का नाम श्रद्धा था। श्रद्धा ने होता से प्रार्थना की, ब्राह्मण, आप ऐसा उपाय कीजिए कि मेरे गर्भ से कन्या उत्पन्न हो। तब होता मन ही मन कन्या उत्पन्न हो, यो संकल्प करते हुए हवन करने लगे। इस विपरीत भावना के फल स्वरूप इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। राजा विवस्वान कन्या को देखकर उदास हो गए। उन्होंने गुरुदेव से पूछा, यहाँ आपका संकल्प उल्टा फल देने वाला कैसे हो गया? राजा की बात सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ध्यानस्थ हो गए। उन्हें मालूम हो गया कि होता इस क्रम के कारण है। तब इला को पुरुष बनाने के लिए मुनि ने भगवान श्री हरि की शरण ली। मुनि के तप एवं प्रभाव के अनुग्रह से वह इला सबके देखते ही देखते पुरुष रूप में परिणत हो गई। उस समय गुरुदेव ने संसार करके हो गया कि होता इस व्यतिक्रम के कारण है। तब इला को पुरुष बनाने के लिए मुनि ने भगवान श्री हरि की शरण ली। मुनि के तप एवं भगवान के अनुग्रह से वह इला सबके देखते ही पुरुष रूप में परिणत हो गई। उस समय गुरुदेव ने संस्कार करके इला का नाम सुद्रुम्न रखा। वे मनुपुत्र सुद्रुम ऐसे पराक्रम विद्वान में मानव विद्या का अथाह सागर हो। कुछ समय के बाद जब सुद्रुम्न युवा हुए, तब वे घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए। किसी समय की बात है, देवाधिदेव भगवान शंकर अपनी प्राण प्रिया पार्वती के साथ प्रसन्नता पूर्वक विहार कर रहे थे। उसी समय उनके दर्शन की अभिलाषा से मुनिगण वहां पधारे। मुनियों को देखकर पार्वती जी लज्जित हो गई। संयमशील मुनियों ने देखा भगवान शंकर और पार्वती जी हास विलास कर रहे हैं। तब वे तुरंत लौटकर वैकुंठ को चले गए। फिर भी अपनी प्रिय श्री भार्या पार्वती को प्रसन्न रखने की इच्छा से भगवान शंकर ने यह शाप दे दिया, आज से जो पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा उसकी आकृति स्त्री बन जाएगी। उसी समय से पुरुष उस स्थान पर नहीं जाते। सुद्रुम्न वहां सहसा चले गए और जाते उनकी आकृति स्त्री की हो गई। साथ के सब लोग भी स्त्री बन गए। जो घोड़ा था वह भी घोड़ी के रूप में परिणत हो गया। यह देखकर उस सुंदरी स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब वह वन में इधर उधर घूमने लगी। एक समय की बात है, वह स्त्री बुद्ध के आश्रम के सन्निकट पहुंच गई। उसे देखकर बुद्ध के मन में विकार उत्पन्न हो गया। उसे पाने की इच्छा जाग उठी। वह स्त्री भी सोमानंद बुद्ध को पति बनाने की इच्छा प्रकट करने लगी। तब वह स्त्री बुद्ध के साथ हास विलास करती हुई उन्हीं के आश्रम पर रहने लगी। कुछ समय व्यतीत होने पर बुद्ध ने उस स्त्री के गर्भ से पुरुरवा को उत्पन्न किया। बुद्ध के आश्रम पर रहते हुए उसे वर्षों बीत गए। एक दिन उसे अपना पहला वृत्तांत याद आ गया। स्मरण आते ही उसके मन पर
दुख की घटा छा गई। फिर तो वह निकले और तुरंत गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम पर चली गई। उन्हें प्रणाम करके अपना सारा फिर समाचार का सुना और पुनः पुरुष होने की इच्छा प्रकट करती हुई उन्हें क्षमापत्र हो गई। सब बातें व्यतीत हो जाने में वशिष्ठ जी कैलाश पर गए। उन्होंने भगवान शंकर की भली भांति पूजा की और उत्तम भक्ति के साथ वे उनकी आराधना में लगे। वशिष्ठ जी ने कहा, भगवान आप कल्याण स्वरूप मंगल करता और जटा धारण करने वाले पार्वती जी आपकी अर्धांगिनी है। चंद्रमा आपके ललाट की शोभा बढ़ाते रहते हैं। आपके प्रति मेरा बारंबार नमस्कार है। सुख प्रदान करने वाले कैलाशवासी भगवान शंकर आपको नमस्कार है। आप भक्तों को मुक्ति और मुक्ति देने वाले भगवान नीलकंठ है, जो कल्याण में विग्रह है। शरणगतों का भय दूर करना जिनका स्वभाव ही बन गया है। वृषभ जिनका वाहन और शरण देने में जो बड़े कुशल है, उन परम प्रभु शिव को मेरा नमस्कार है, जो इस सृष्टि स्थिति और संहार के समय ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण किया करते हैं, जो वर देने में सदा तत्पर रहते हैं। उन देवादिदेव त्रिपुरांतक भगवान शंकर को नमस्कार है। यज्ञ करने वालों को यज्ञ फल प्रदान करने वाले यज्ञ स्वरूप भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। सूर्य चंद्रमा और अग्नि को अपने तीनों नेत्रों में स्थापित करने वाले गंगाधर भगवान शंकर को नमस्कार है। इस प्रकार वशिष्ठ जी की स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रकट हो गए। वे नंदी पर सवार थे। जगत जननी पार्वती साथ विराजमान थी। शंकर का दिव्य विग्रह करोड़ों सूर्यों के समान जगमगा रहा था। रजत गिरी के सदृश उनकी स्वच्छ कांति थी। तीन नेत्र थे। ललाट पर चंद्रमा सुशोभित था। वे अत्यंत प्रसन्न होकर शरण में आए हुए मुनिवर वशिष्ठ जी से कहने लगे, भगवान शंकर बोले, विप्रो तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वर मांग लो। भगवान के योग कहने पर वशिष्ठ जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और इला के पुरुष हो जाने की प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने मुनिवर से कहा, यह 1 महीने पुरुष रहेगा और 1 महीने स्त्री हो। शंकर के वर पा लेने पर वशिष्ठ जी ने जगत जननी भगवती पार्वती को प्रणाम किया। वे देवी वर देने में सदा उत्सुक रहती है। करोड़ों चंद्रमा के समान उनकी सुंदर कांति, उनका मुखमंडल मुस्कान से भरा रहता है। इला सदा के लिए पुरुष बन जाए, इस कामना से मुनि भक्त पूर्वक पार्वती जी की पूजा करके उनकी स्तुति करने लगा। भक्तों पर कृपा करने वाले देवश्री आपकी जय हो। अखिल देवताओं से सुपूजित होने वाली देवी आपकी जय हो। अनंत गुणों की आश्रयभूता देवी आपकी जय हो। शरणागतों पर अनुग्रह करने वाले देवर्षि आपको बारंबार नमस्कार है। दुख दूर करने वाली एवं दुष्ट दैत्यों की संहारणी भगवती दुर्गे आपकी जय हो। भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन देने वाली जगदम्बिके आपको प्रणाम है। हे महामाये, आपके चरण कमल संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए नौका है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करने वाली देवर्षि आप प्रसन्न हो जाएं। देवी कौन है जो आपकी स्तुति कर सके? मैं केवल आपको प्रणाम कर रहा हूँ। भगवती दुर्गा साक्षात नारायणी है। वशिष्ठ जी के योग भक्ति पूर्वक स्तुति करने पर वे तुरंत प्रसन्न हो गई। तदंतर शरणागतों का दुख दूर करने वाली उन महादेवी ने मुनि से कहा, तुम सुधर्म के घर जाकर भक्ति भाव से मेरी आराधना करो। दिव्यचर तुम प्रसन्नता पूर्वक 9 दिनों में सुधर्म को देवी श्रीमद देवी भागवत सुनाओ। वह पुराण मुझे बहुत प्रिय है। उसके सुनते ही वह उसी क्षण पुरुष हो जाएगा। इस प्रकार कहकर भगवान शंकर और पार्वती अंतर ध्यान हो गए। अब वशिष्ठ जी उस दिशा को प्रणाम करके अपने आश्रम पर चले आए। उन्होंने सुधर्म को बुलाया और देवी की आराधना करने की बात कह सुनाई एवं अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि विधि का पालन करते हुए मुनि ने भगवती जगदम्बिका की पूजा की और राजा सुधर्म को श्रीमद देवी भागवत के पुराण सुनाया आरंभ कर दिया। राजा की यह अमृतमयी कथा भक्ति भाव से सुनने में संलग्न हो गए। कथा समाप्त होने पर उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम करके उनकी पूजा की और वे सदा के लिए पुरुष हो गए। तब मुनिवर वशिष्ठ ने सुधर्म को राज्य पर अभिषिक्त किया। सुधर्म प्रजाजन को प्रसन्न रखते हुए भूमंडल पर राज्य करने लगे। उन्होंने भांति भांति के यज्ञ जिनमें प्रचुर दक्षिणा दी जाती है करके देवी की पूजा की। फिर पुत्रों को राज्य सौंपकर स्वयं भगवती के परम धाम को चले गए। हे विप्रो, मैं विशद रूप से यह इतिहास कह चुका हूँ। जो मनुष्य परम अमृत स्वरूप इस प्रसंग को प्रेम पूर्वक पढ़ता अथवा सुनता है, संसार में भगवती की कृपा से उसकी सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और अंत में वह भगवती के परम धाम को चला जाता है।
कथा यहीं पर समाप्त होती है।